परिचय। क्या आपने देखा है कि न्यूज चैनल प्रतिदिन कुछ स्थानों का अधिकतम व न्यूनतम तापमान दिखाते हैं? 34.3 डिग्री सेल्सियस, 21.2 डिग्री सेल्सियस। जब आप अपनी नियमित जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या आपका डॉक्टर आपका बुखार 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बताता है? इन आंकड़ों में आप जो बिंदु डॉट देख रहे हैं, उसे दशमलव के रूप में जाना जाता है और इन आंकड़ों को दशमलव वाली संख्याएं कहा जाता है। आइए इस पाठ में हम दशमलव वाली संख्याओं के बारे में विस्तार से जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: दशमलव को समझना, भिन्न और दशमलव में संबंध स्थापित करना, संख्या रेखा पर दशमलव को निरूपित करना, दो दशमलवों की तुलना करना, दशांशों को समझना। आइए हम 10 हर वाले भिन्न का इस्तेमाल करते हुए दशमलव की अवधारणा को समझें। इस पर विचार करें। पहली बार में 10 खंडों में से केवल एक में चौखाने हैं। दूसरी बार में 10 खंडों में से केवल 2 में तरंगे हैं। इसी प्रकार तीसरी बार में 10 में से 5 खंडों में पट्टियां हैं। इन सभी में हम 10 हर वाले भिन्न के रूप में कुल खंडों में से विभिन्न आकृतियों वाले खंडों का हिस्सा व्यक्त करते हैं। ऐसे भिन्न दशांश कहलाते हैं। इस तरह 1 भाग 1 दशांश है, 2 भाग 2 दशांश दर्शाता है और 5वां भाग 5 दशांश निरूपित करता है। दशमलव अंकन पद्धति में 1 दशांश को 0.1, 2 दशांश को 0.2 और 5 दशांश को 0.5 के रूप में लिखा जा सकता है। आइए अब हम दशमलवों को पढ़ना और लिखना जानें। उदाहरण देखें। 40 + 2 = 1 दशांश। आप जानते हैं कि 40 + 2 = 42 होता है। इसमें 1 दशांश जोड़ने पर यह 42.1 हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें। 30 + 3 + 2 दशांश बराबर 33.2 होगा। 50 + 9 + 5 दशांश बराबर 59.5 होगा। आइए तालिका से इन संख्याओं को पढ़ें। 4 दहाई व 2 इकाई एवं 1 दशांश से 42.1 बनता है। 3 दहाई व 3 इकाई एवं 2 दशांश से 33.2 बनता है। इसी प्रकार 5 दहाई व 9 इकाई एवं 5 दशांश से 59.5 बनता है। दशमलवों को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब हम दशमलवों को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। हम इसे 0.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के उदाहरण द्वारा समझेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचें। इस पर 0 और 1 बिंदु चिन्हित करें। लंबाई को 0 और 1 के बीच 10 बराबर भागों में विभाजित करें। प्रत्येक भाग 1 दशांश कहलाता है। हम जानते हैं कि 0.6 0 से बड़ा और 1 से कम है और इसमें 6 1 दशांश हैं। इसलिए 0 से 6 भाग गिनें और उस पर चिन्ह लगाएं। इसी प्रकार हम 2.7 को 2 इकाई और 7 1 दशांश गिनकर संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। दशमलव के रूप में भिन्न और भिन्न के रूप में दशमलव। हम जानते हैं
कि 10 हर वाले भिन्न को दशमलव का इस्तेमाल करके निरूपित किया जा सकता है। आइए अब हम 2 और 5 हर वाले भिन्नों को दशमलवों में बदलें। 12/5 का उदाहरण लें। पहले यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितने दशांश हैं, भिन्न के हर को 10 में बदलें। दशांशों की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 2 से गुणा करें। इससे प्राप्त होने वाला भिन्न 24/10 है। इसलिए हमारे पास 2 इकाई और 4 दहाई हैं, या 2 इकाई और 0.4 हैं, जो इसे 2.4 बनाता है। दूसरा उदाहरण देखें। 3/2 को दशमलव में बदलें। भिन्न का हर 2 है। इसके दशांशों की संख्या ज्ञात करने के लिए भिन्न के अंश व हर में 5 से गुणा करें। इस तरह नया भिन्न 15/10 प्राप्त होता है। इसलिए हमारे पास 1 और 5 एक दशांश है, जो इसे 1.5 बनाता है। इस प्रकार के भिन्नों को दशमलवों में बदलने की एक और विधि यह है कि सीधे अंश को हर से भाग दे दिया जाए। शतांश को समझना। 100 समान भागों में से एक भाग एक शतांश कहलाता है। प्रत्येक छोटा वर्ग एक शतांश का पूर्ण वर्ग कहलाता है। दशमलव अंकन पद्धति में हम इसे 0.01 पढ़ते हैं। 12 छायांकित वर्ग 12 शतांश या 0.12 बनाएंगे। 33 छायांकित वर्ग 33 शतांश या 0.33 बनाएंगे। 52 छायांकित वर्ग 52 शतांश या 0.52 बनाएंगे। अब तालिका पर ध्यान केंद्रित करें और इससे दशमलव को पढ़ें। पहली पंक्ति को देखें। 40 जमा 5 दशांश जमा 3 शतांश 40.53 बनाएंगे। द्वितीय पंक्ति पर केंद्रित करें। 4 सैकड़े जमा 3 दहाई जमा 2 इकाई जमा 6 दशांश और 8 शतांश 432.68 बनाएंगे। अब तृतीय पंक्ति पर ध्यान दें। 7 सैकड़े जमा 8 दहाई जमा 5 शतांश 780.05 बनाएंगे। हम स्थानीय मान वाली तालिका को शतांश से आगे हजारवें स्थान तक भी विस्तारित कर सकते हैं। हल सहित उदाहरण। आइए बच्चों, कुछ प्रश्नों को हल करके अपने ज्ञान की जांच करें। 800 जमा 60 जमा 9 जमा 3 दशांश जमा 8 शतांश जमा 4 हजारवें को दशमलव रूप में लिखें। 800 जमा 60 जमा 9 बराबर 869 है। 3 दशांश जमा 8 शतांश जमा 4 हजारवां बराबर दशमलव 3 जमा 0 8 जमा 0.004 है, जो जुड़कर 0.384 बनता है। इसलिए उत्तर 869.384 है। आइए कुछ और प्रश्नों को हल करें। 473 और 4 शतांश को दशमलव रूप में लिखें। इस संख्या में 473 पूर्ण भाग है। दशमलव भाग 4 शतांश है, जिसे 0.04 लिखा जा सकता है। इसलिए संख्या 473.04 है। दशमलवों की संख्या। समस्थानिक दशमलवों वाली संख्याओं को समान दशमलव कहा जाता है और भिन्न भिन्न स्थानों पर दशमलवों वाली संख्याओं को असमान दशमलव कहा जाता है। दशमलवों की तुलना करने के लिए असमान दशमलवों को समान दशमलवों में बदलें।
ऐसा करने के लिए जिस संख्या में दशमलव वाला भाग छोटा है, उसके अंत में शून्य बढ़ाकर किया जा सकता है। अंत में शून्य बढ़ाने से दशमलव के मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 0.05 और 0.1 की तुलना करें। हम 0.1 को 0.10 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0.05 में दशमलव के 2 स्थान हैं। अब यह बताना आसान है कि 0.10 बड़ी संख्या है, क्योंकि इसमें 10 शतांश हैं, जबकि 0.05 में 5 शतांश हैं। दशमलव की तुलना के उदाहरण: 3 संख्याओं 542.5, 542.56 और 542.561 की तुलना करें। सभी संख्याओं में पूर्ण संख्या वाला भाग समान है, लेकिन उनके दशमलव वाले भाग भिन्न भिन्न हैं। सभी असमान दशमलवों को उनके अंत में शून्य बढ़ाकर समान दशमलवों में बदलें। अब संख्याएं 542.500, 542.560 और 542.561 होंगी। केवल दशमलव वाले भाग पर ध्यान केंद्रित करें। पहली संख्या 500 हजारवां है, दूसरी संख्या 560 हजारवें को निरूपित करती है और तीसरी संख्या 561 हजारवें को निरूपित करती है। इसलिए 542.561 बड़ी संख्या है 542.5 और 542.56 से। इसी प्रकार 542.56 बड़ी संख्या है 542.5 से। इस तरह 542.561 बड़ी है 542.56 से, जो बड़ी है 542.5 से। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि हम किसी खंड को 10 समान भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग एक दशांश को निरूपित करता है। एक दशांश को दशमलव अंकन पद्धति में 0.1 लिखा जा सकता है। 10 हर वाले प्रत्येक भिन्न को दशमलव अंकन पद्धति में लिखा जा सकता है। यदि हम किसी खंड को 100 समान भागों में विभाजित करें तो प्रत्येक भाग एक शतांश को निरूपित करता है। एक शतांश को अंकन पद्धति में 0.01 के रूप में लिखा जा सकता है। 100 विभाजक के साथ हर अंश दशमलव के संकेत में लिखा जा सकता है। सभी दशमलवों को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। सभी दशमलवों को भिन्न रूप में और सभी भिन्नों को दशमलव रूप में निरूपित किया जा सकता है। किन्हीं दो दशमलवों की एक दूसरे से तुलना की जा सकती है।